अब हम मॉन्स्टर पर सक्सेसफुली अटैक कर पा रहे हैं और इमीडिएटली हमारे अटैक के रेस्पॉन्स पे मॉन्स्टर भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हीलिंग का क्या करें? ये हील का बटन अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो हील बटन पर हम क्लिक इवेंट लिस्नर को ऐड कर देते हैं, यानी कि हील बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, फिर पैरेंथेसिस, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लिक, और यहाँ पर एक ब्रांड न्यू फंक्शन को भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि हील प्लेयर हैंडलर फंक्शन। और फिर इस फंक्शन को हम इस इवेंट लिस्नर पर पॉइंट कर देते हैं। नाउ अब इस हील प्लेयर हैंडलर फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या इंप्लीमेंट होगा? तो इन दी एंड हम हील बटन के क्लिक पर प्लेयर की हेल्थ को सर्टेन अमाउंट से हील करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू कांस्टेंट को क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हील अंडरस्कोर वैल्यू, और फिर यहाँ पर इसे 20 से असाइन कर लेते हैं। फिलहाल 20 यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन तुम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो की कोड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाउ vendor.js फाइल के अंदर हमारे पास इंक्रीज प्लेयर हेल्थ नाम का फंक्शन अवेलेबल है, जो कि इन दी एंड प्लेयर की हेल्थ को हील करता है। यानी कि ये किसी रैंडम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता है, बल्कि हमारी तरफ से प्रोवाइडेड कांस्टेंट वैल्यू को ही ये प्लेयर की हेल्थ में ऐड करके यूआई को अपडेट कर देता है। तो अब हम इस फंक्शन को हील प्लेयर हैंडलर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, यानी कि इंक्रीज प्लेयर हेल्थ, और फिर इसके अंदर हील अंडरस्कोर वैल्यू को पास कर देते हैं। इसके साथ साथ करंट प्लेयर हेल्थ को भी एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि करंट प्लेयर हेल्थ प्लस इक्वल टू हील अंडरस्कोर वैल्यू। लेकिन प्लेयर को हील करने के बाद भी मॉन्स्टर प्लेयर को हिट कर सकता है, यानी कि मॉन्स्टर प्लेयर को हर टर्न के बाद इमीडिएटली हिट करेगा, नो मैटर भले ही प्लेयर मॉन्स्टर को हिट करे या खुद को हील करे। तो मॉन्स्टर से अटैक करवाने के लिए हमें इस पूरे कोड को हील प्लेयर हैंडलर फंक्शन के अंदर भी रन करना पड़ेगा, क्योंकि मॉन्स्टर के हिट करने के बाद हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि विनर कौन है, क्योंकि फिलहाल तो हील अंडरस्कोर वैल्यू 20 है और मॉन्स्टर अटैक वैल्यू 14 है। लेकिन अगर तुम मॉन्स्टर अटैक वैल्यू को चेंज करके 21 कर दोगे तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्लेयर हार जाएगा, इसलिए हम इस केस को भी यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो कोड को डुप्लीकेट करने के बदले हम इसके लिए एक न्यू फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंड राउंड, और फिर इस फंक्शन के अंदर इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेयर को हिट करके विनर को चेक कर रहे हैं। नाउ अब इस एंड राउंड के फंक्शन को हम अटैक मॉन्स्टर और हील प्लेयर हैंडलर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं। नाउ अगर अब हम मॉन्स्टर को हिट करने के बाद हील बटन पर क्लिक करते हैं तो तुम देखोगे कि प्लेयर की हेल्थ हील हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम प्लेयर की हेल्थ को मैक्सिमम हेल्थ से ज़्यादा भी हील कर सकते हैं, इसलिए इस केस को भी हैंडल कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि लेट हील वैल्यू, और फिर एक इफ स्टेटमेंट को भी ऐड करके ये चेक कर लेते हैं कि अगर करंट प्लेयर हेल्थ की वैल्यू चोजन मैक्स लाइफ माइनस हील अंडरस्कोर वैल्यू से ज़्यादा या इक्वल होती है, तो इस केस के अंदर हम हील वैल्यू को चोजन मैक्स लाइफ माइनस करंट प्लेयर हेल्थ से असाइन कर देंगे, ताकि प्लेयर की हेल्थ हील करने के बाद चोजन मैक्स लाइफ से ज़्यादा ना हो सके। और फिर एल्स केस के अंदर हम हील वैल्यू को हील अंडरस्कोर वैल्यू से असाइन कर देंगे, ताकि बाकी केसेस के अंदर हीलिंग नॉर्मली वर्क करती रहे। अब हम हील अंडरस्कोर वैल्यू को हील वैल्यू से अपडेट कर देते हैं। नाउ अगर अब हम पेज को रिलोड करके गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं तो तुम देखोगे कि हील बटन भी परफेक्टली वर्क कर रहा है।